तो गाइस आज हम लोग ये देखेंगे अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो और टायर 1 कंट्री को टारगेट करना चाहते हो जैसे यूएसए, फ्रांस, यूके, कनाडा इस टाइप की कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, किस तरीके से बनाना होता है। तो अगर आप लोग ना यूएसए को टारगेट करते हो तो आपको अच्छे खासे इनकम जनरेट हो जाएगा क्योंकि उसमें कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट की बात कर लेता हूँ कि अगर आप टायर 1 कंट्री को टारगेट करते हो जैसे कि मैंने बताया यूके, कनाडा, फ्रांस, यूएसए वगैरह जितने भी कंट्री जो टायर 1 कंट्री होती है उसको टारगेट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले ना अगर आपकी वेबसाइट का प्रोफेशनल लुक होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर खास करके बात करें तो यार यूएसए या यूके यहाँ पर ज़्यादातर लोग ना एजुकेटेड होते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल देखने में लग रहा है और लोगों को क्रेडिबल लग रहा है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कन्वर्जन रेट मिलता है। तो अपनी वेबसाइट को क्लिक बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, आपकी वेबसाइट का हायर कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छे खासे होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली रखोगे तो गूगल के अंदर में रैंकिंग करेगा। अब जैसे ही रैंकिंग करेगा तो आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी और उससे आपका कन्वर्जन मिलेगा। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो अच्छे से फ़ोन में वर्क करेगा, टैबलेट में वर्क करेगा, डेस्कटॉप में वर्क करेगा, तब जाकर आपकी वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी लोग आएँगे और आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे और कन्वर्जन वहाँ से ऐड होगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर फास्ट लोडिंग स्पीड भी होना चाहिए क्योंकि टायर 1 कंट्री में ना लोगों को बहुत फास्ट जो चीज़ें मिल जाती है ना, उस चीज़ का परचेज़ करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड फास्ट नहीं होगा तो लोग बाउंस बैक कर जाएँगे, तो यार वहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट घट जाएगा। इसीलिए अच्छे से हम लोडिंग स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि डायरेक्टली वो परचेज़ करेगा और एफिलिएट में पहुँच जाएगा और हमारी एफिलिएट लिंक से वो परचेज़ कर सकता है। और कैसे ट्रैक करना है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कैसे यहाँ पर उसकी बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। नेविगेशन मेनू हम ईज़ी रखेंगे ताकि लोगों को कोई भी प्रोडक्ट है फाइंड करना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आसानी से पता लग सके। उसके बाद हमारी वेबसाइट का फुल डिज़ाइन होगा यूएस बेस्ड ऑडियंस के हिसाब से कि यार जिस तरीके से वहाँ पर कंटेंट लोगों को ज़रूरत होती है, जिस टाइप की प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, अमेरिकन यूज़र के लिए हम ज़्यादातर खास ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम एफिलिएट इनकम जनरेट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना होता है, तो पूरे मार्केट तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं देखेंगे, हम लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम की तरफ देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हो, प्रोफेशनली वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाओगे और आपको हर एक क्लिक के अंदर में आपको इनकम जनरेट होगा। हम यूएस मार्केट को टारगेट करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बूम होने वाला है। हमें हर एक क्लिक के अंदर में अर्निंग होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप यूएस से एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट डिज़ाइन कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको डेफिनेटली वेबसाइट बना दूँगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनली डिज़ाइन करना है यूएस बेस्ड ऑडियंस के हिसाब से तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस देखो कि हमारे पास सभी वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है और इस वेबसाइट के ऊपर में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक डेमो वेबसाइट है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आऊँगा और मैं विज़िट कराऊँगा। तो ये देखो कुछ भी नहीं है, सब डेमो एक थीम लगा हुआ है। इसी के अंदर में एफिलिएट बनाएँगे। तो एफिलिएट के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले प्लगइन्स की ज़रूरत होगी, कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की। तो वो कहाँ पे मिलेगा? बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंगर कई बार सेक्शन में नहीं आता है। अगर आपका होस्टिंगर का होस्टिंग नहीं है तो ये सेक्शन नहीं आएगा और अगर है तो आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जितने भी सेक्शन है इसको रिमूव करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ से अनटिक करते जाओ। तो ये देखो सभी सेक्शन रिमूव हो जाएँगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है। सबसे पहले हमें एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ एलिमेंटर, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और फिर वेट करना है। इस तरीके से सेटअप आएगा, इसको स्किप कर लेना और यहाँ से क्रॉस कर देना। ये और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ सर्च करना है हेडर एंड फूटर। तो ये प्लगइन्स आ जाएगा अनलिमिटेड का, ये देखो इसको इंस्टॉल कर लेना ध्यान से। इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिव कर लेते हैं। ये सबको डैशबोर्ड खुल जाएगा यूएई, इसके अंदर में हेडर फूटर को डिज़ाइन करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी जो मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल कराया है ये फ्री वर्जन है, ये देखो। तो हमें प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रो वर्जन कहाँ पे मिलेगा, तो सिंपल सर्च करना है sandeephub.in या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आसाना है। तो ये देखो मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आपको मिल जाएँगे। फाइल के अंदर में जाना है और यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे एलिमेंटर प्रो है, फिर अस्त्रा प्रो है, जीबी प्रीमियम है, ये सब मैं शेयर करते रहता हूँ। देखो यहाँ पर भी आओगे ना तो एलिमेंटर प्रो ऊपर में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। देन नीचे आओगे, डाउनलोड नाउ सेक्शन पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है 10 सेकंड। देन देखो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा, देखो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, तो ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे और अपलोड पे जाएंगे। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे, इंस्टॉल नाउ सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे।
अब हमारे पास दोनों चीज़ें हो चुकी है और एक और प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट कैचे। ये वाला प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी चेंजेज़ करोगे ना, तो कई बार तुरंत सेव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा प्लगइन्स है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। अब हमें फिर से आना है और एक बार ना हम शुरू करते हैं हेडर से, तो हेडर डिज़ाइन करेंगे ऊपर का। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक प्लगइन्स इंस्टॉल कराया था, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करनी है, ऐड न्यू पर क्लिक करनी है और यहाँ से हम टाइप डालेंगे हेडर। उसके बाद एलिमेंट टाइप में मैं आपको डालूँगा हेडर। हेडर क्या होता है, सबसे ऊपर का जो ये होता है इसी को हेडर बोलते हैं ठीक है। उसके बाद रोल क्या होने वाला है, तो क्या होगा, तो ऑल वेबसाइट का एंटायर साइट कर लेना है, तो पूरी वेबसाइट पे दिखेगा। देन इसको हम पब्लिक कर लेंगे। देन हमें यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करनी है। एलिमेंटर का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से स्किप कर लेंगे। अगर आपके पास फ्री वर्ज़न होगा तो सिर्फ़ बेसिक आपका जो भी फीचर्स है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास प्रो वर्ज़न होगा तो नीचे का भी फीचर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर काउंटडाउन चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, उसके बाद फेसबुक एम्बेड करना है, बटन लगाना है, सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रो वर्ज़न कैसे आपसे डाउनलोड करना है मैं सिखा दिया हूँ। अब हम सबसे पहले ना एक कंटेनर लेंगे और 3 पार्ट में डिवाइड होगा कंटेनर, जिसके अंदर में हमें एक लोगो रहेगा, देन सर्च बॉक्स रहेगा, देन लास्ट के अंदर में ना हम विश लिस्ट हो गया या फिर कार्ट का ऑप्शन हो गया, लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन हो गया, ये हम रखेंगे। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो इसके अंदर में हमें लोगो डालना है, तो लोगो के लिए ना आप अच्छे से लोगो जेमिनी से जनरेट करा लो, काफ़ी अच्छे लोगो जनरेट करता है। मैंने नाम रखा है ई पुस्तक, तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए जनरेट कर दिया है। सिंपल है, लोगो के लिए हम यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। जो लोगो दिख रहा है ना, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम छोटा करेंगे। इसके लिए मीडिया में जाएँगे, लाइब्रेरी में जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्रॉप करने के लिए ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑप्शन होता है, एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो ऊपर मिल जाएगा क्रॉप, इसको क्रॉप कर सकते हो। तो ऐसे मैं थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है? उसके बाद इसको सेव एडिट कर लेना है, तो ये सेव हो जाएगा। ये देखो अब छोटा हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर आएँगे, हम इसको डिलीट करेंगे और एक बार ना इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आना है, चूज़ पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और ये देखो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। पहले हमें बड़ा दिख रहा था। अब इसको और भी ज़्यादा छोटा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से बिट्स एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में ना हम अपनी तरफ से कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी है, सबसे पहले आना है और इस मेन कंटेनर पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टाइल में जाना है। बैकग्राउंड टाइप में, ग्राउंड में ना हम 2 ग्रेडिएंट कलर यूज़ करेंगे। ग्रेडिएंट यूज़ करने के लिए ना इस पे क्लिक करनी है और फर्स्ट जो कलर हम यूज़ करेंगे ये ब्लू कोड। ये ब्लू कोड आप ध्यान से देख लो, इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और सेकंड जो यूज़ करेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ ये वाला यूज़ करने के लिए। इसके बाद ना थोड़ा-सा हम एंगल को कम करेंगे तो ये देखो थोड़ा दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो और बस ऐसे कर लेना है, 15 डिग्री पर सेट कर लेना है। इमेज सही नहीं दिख रहा है, मैं इसको ना चेंज कर लेता हूँ। मैंने एक नया जेमिनी से जनरेट कराया था, इसको चेंज कर लेता हूँ और ये देखो काफ़ी सही दिखने लगा। देन इसको हम पब्लिक करेंगे। हम बीच में ऐड करेंगे सर्च प्रोडक्ट का, तो यहाँ से लिखना है सर्च, SEARCH। तो ये रहा सर्च आइकन, इसको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है? ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद बीच में लिखना है, पर लिख दूँगा सर्च फॉर प्रोडक्ट्स। यहाँ इस पे क्लिक करनी है, अपलोड एसवीजी पे इनेबल करना है और यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, नहीं तो लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सर्च का आइकन लेता हूँ, इंसर्ट। ये देखो यहाँ पर ना छोटा-सा सर्च का आइकन दिख रहा है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च आइकन है, इसको भी चेंज करना है। थोड़ा-सा मैं इसको पब्लिक करता हूँ और मैं दिखाता हूँ दिख कैसे रहा है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करनी है, ये देखो ऐसा दिख रहा है। थोड़ा-सा ना मैं राउंड कर लेता हूँ ये चारों तरफ से, वेट है ना, इसको भी एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा राउंड कर लेते हैं ये चारों तरफ से। किस यहाँ पर सर्च बाय प्रोडक्ट है, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स है, इसको चाहते हो कि लाइव क्यूरीज हो, जैसे कोई सर्च करे, थोड़ा-सा सर्च करता है ना, ऑटो सजेशन देता है। जैसे मैं गूगल के ऊपर मैं सर्च करूँ टाइम फॉर एजुकेशन, जैसे मैं सर्च किया तो देखो ऑटो सजेशन देना शुरू कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं ऑटो सजेशन, तो ऑटो सर्च यहाँ पर होगा। तो उसके लिए रिज़ल्ट में जाना है और लाइव रिज़ल्ट पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। और आप चाहते हो कोई टेम्पलेट चूज़ करना तो चूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से छोड़ सकते हो।
देन इसको पब्लिक कर लेना है। हमें स्टाइल पे जाना है और यहाँ से हम रेडियस थोड़ा-सा दे देते हैं। रेडियस को मैं 10 कर लेता हूँ। तो थोड़ा-सा देखोगे ये बाउंड्री है ना, ये राउंड हो चुका है। मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखो थोड़ा-सा ये राउंड हो चुका है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेम इसमें भी सर्च बटन है, इसको भी राउंड करना चाहते हो, तो नीचे आना है और ये देखो सबमिट बटन, इस पे क्लिक करनी है और इसका बॉर्डर भी दे देना है 10। तो ये भी देखो थोड़ा-सा राउंड हो चुका है, ठीक है? देन हम पब्लिक करेंगे और ये देखो, उसके बाद हम अगले यहाँ पर सेक्शन में ऐड करेंगे बिसिंग लिस्ट, उसके बाद कार्ट सेक्शन और यहाँ पर अकाउंट सेक्शन जहाँ से वो अकाउंट लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है यूज़र। अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर ना हमें एक और कंटेनर लेना है, एक खाली कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर में ना हम यहाँ पर जो-जो सेल करेंगे ई-बुक के अंदर में, जैसे ग्राफ़िक्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो या फिर आप ई-बुक कोर्स हो सकता है, कोई बंडल हो सकता है, वायरल रील्स हो सकती है, तो इसके लिए अलग-अलग हम कैटेगरी बना लेंगे, जो यहाँ पर हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करनी है और एक यहाँ पर ग्रिड उठाना है, ठीक है? अब एक ग्रिड में देखोगे ना, तो लगभग यहाँ इन आपको कॉलम दिख जाएँगी और 2 आपको रो दिख जाएँगे, तो रो को ना हम 1 कर लेंगे, ठीक है? और कॉलम को ना हम यहाँ पर 7 से 8 कर लेते हैं, चलो 8 कर लेते हैं, छोटे-छोटे हो जाएँगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इसके अंदर में हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर आते हैं और इस बार ना हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, करना है बॉक्स। तो इमेज बॉक्स हमें यहाँ पर लेना है, इसको ड्रैग करना है, देन छोड़ देना है। इस तरीके से सबसे पहले डालेंगे, टाइटल में मैं डाल देता हूँ ग्राफिक। बाद ना हम डिस्क्रिप्शन को हटा देंगे और ये रहा इमेज। इमेज में ना हम डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं, तो इमेज के लिए ना एसवीजी चाहिए, तो सिंपल ग्राफिक एसवीजी सर्च करना है, गूगल के ऊपर में आ जाएगा या फिर यहाँ से इसे सर्च भी करोगे तो आ जाएगा, ये देखो ग्राफिक का, ठीक है? उसके बाद मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इंसर्ट बाय यूआरएल करता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन इंसर्ट कर लेता हूँ, ये देखो आ चुका है। अब ये थोड़ा-सा ऊपर सही नहीं लगेगा, तो इसको हम इस साइड कर लेंगे और थोड़ा-सा दोनों के बीच में स्पेस ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर ना वर्टिकल कर लेंगे, तो ये देखो दोनों एक लाइन में आ चुका है। थोड़ा-सा इमेज का स्पेस मैं बड़ा कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पर आएँगे इमेज पे और नीचे कंटेंट पे आएँगे और सबसे पहले कलर को चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा ब्लू कर लेता हूँ, ये देखो। और होवर करने पर भी वो ब्लू होना चाहिए, ये देखो, ठीक है? तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद सिंपल सी है, एक जैसे रेडी हो जाता है ना, पब्लिक कर लेना है और मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ऑटो यहाँ पर जैसे लाइव से यहाँ अगर करोगे ना, लाइव में चेंजेज़ करोगे तो यहाँ पर भी चेंजेज़ हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सी है, सबसे पहले फिर से आना है और ग्राफ़िक को सिंपल इसको कॉपी करना और यहाँ पेस्ट करना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, वीडियो एडिटिंग का अगर हमें करना है तो यहाँ पर आना है और वीडियो एडिटिंग के लिए भी यहाँ पर सर्च करना है। कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और फिर से यहाँ पर आएँगे, पेस्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये देखो आ चुका है और यहाँ लिखेंगे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट पे जाना है और यहाँ देखो हाँ, उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर आएँगे, कंटेंट में जाएँगे, इसको भी हम 500 कर लेते हैं। ये भी देखो पतला हो चुका है और एक ना एक लाइन में आना चाहिए, लेकिन ये 2 लाइन में आ रहा है, तो मैं वीडियो ही कर लेता हूँ सिर्फ़। फिर से मैं यहाँ से डुप्लिकेट करूँगा और इसके अंदर में मैं रखूँगा सॉफ्टवेयर और सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर और अगर यहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा है ना, तो सिंपल है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इमेजेज़ में चले आना और ये मैं उठा लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, ये देखो, ठीक है? यहाँ से कर लेना सॉफ्टवेयर। और भी अगर चीज़ें जैसे ई-बुक हो गया, कोर्स हो गया, सेम इसी तरीके से आपको करके बताता हूँ। यहाँ 7 यहाँ कैटेगरी ऐड कर लिया है, जैसे ग्राफ़िक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, ई-बुक और रील्स हो गया, बंडल हो गया और कोर्सेज़ हो गया। उसके बाद मेरे पास एक और ब्लैंक रह गया, तो ऐड कर लेता हूँ, वो है व्हाट्सएप का आइकन।
उसके साथ लिखा हुआ रहेगा नीड हेल्प, तो उसको हम चाहते हैं सेपरेट सेक्शन में ऐड करना। तो ये रहा कंटेनर, ठीक है? और एक कंटेनर के अंदर में ही कंटेनर रहेगा, ग्रिड के अंदर में कंटेनर, ये देखो। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक और एक इमेज के लिए ले लेता हूँ और यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे। देन यहाँ से हम इमेज का इंसर्ट करेंगे। तो इमेज के लिए भी व्हाट्सएप एसवीजी आइकन आपको लिखना है तो आ जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। देन इंसर्ट करेंगे। व्हाट्सएप आ चुका है लेकिन अभी टेक्स्ट बड़ा है, उसको हम सही भी कर लेंगे। उसके बाद ना यहाँ से हम हेडिंग को उठाते हैं और थोड़ा-सा यहाँ पर छोड़ देना है, तो नीचे आ जाएगा, उसको हम एक लाइन में कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एक अलाइनमेंट मिलाने के लिए स्टाइल में जाएँगे और डायरेक्शन को हॉरिज़ॉन्टल दे देंगे, ठीक है? कंटेनर में जाना है, डायरेक्शन को हॉरिज़ॉन्टल दे देना है, तो एक ही अलाइनमेंट में आ जाएगा। देन तो गाइस यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था नीड हेल्प और मैं कंटेंट में आया तो व्हाट्सएप को मैं रिमूव कर दिया हूँ और इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद यहाँ एडवांस पे जाना है और इसको सेंटर में कर लेना है। उसके बाद इसका टेक्स्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर में ना आपको व्हाट्सएप का लिंक लगाना है ना कि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप ओपन हो जाना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट लिंक कर देना है। तो व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट करना है, तो जैसे मैंने अपना नंबर दे दिया और यहाँ लिखना है जनरेट इन व्हाट्सएप। अब देखो ये चैट जीपीटी काम कर लेगा। बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आना है, तो पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। अब मैं इसको पब्लिक करता हूँ और एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ। कोई आया और अगर व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक देखोगे मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिस्टम हमें बना लेना है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है नेविगेशन का काम, और ऊपर वाला काम ना देखोगे तो एफिलिएट में कई बार बिसिंग लिस्ट या फिर साइन अप करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। अगर ऐड करना चाहते हो तो भी ऐड कर सकते हो, हालांकि एफिलिएट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। हेडर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है जितना हमें चाहिए था। उसके बाद हमें आना है, सबसे पहले यहाँ से एग्जिट हो जाना है, इस पर क्लिक करनी है, एग्जिट टू वर्डप्रेस आ जाना है। अब हमें यहाँ पर आना है पेजेस सेक्शन पर और एक नया पेज बनाना है, तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करनी है और हमें एक फ्रेश पेज बनाएंगे। इसी को हम सबसे पहले हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे होम। उसके बाद हमें सबसे पहले इसको फिनिश कर देना है और इसको पब्लिक कर देना है। मैं बैक आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर आना है थीम पर और यहाँ पर आपको ऐड न्यू थीम करना है और यहाँ से हम जनरेट प्रेस यूज़ करेंगे, तो जनरेट प्रेस यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा देखो। नहीं मिलेगा तो ऊपर सर्च कर लेना, यहाँ पे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा जनरेट प्रेस। इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद इसको एक्टिवेट करना है। ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट करना है। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा ना तो जो पुराना थीम है ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसको डिलीट कर देना, ठीक है? इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये फालतू में आपकी होस्टिंग का सर्वर को और ज़्यादा स्लो करेगा। तो अब ऑल पेजेज़ में जाना है और यहाँ पर देखो एडिट पर क्लिक करनी है और अब देखोगे ध्यान से तो जैसे ही यहाँ पर होम का पेज मैंने बनाया था तो लेआउट में देखोगे ना तो नो साइड वायर कर देना है, पहले नहीं ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ से आपको कर देना है कंटेंट राइटर डिसेबल और यहाँ से फुल विड्थ, देन इसको सेव। अब हम लोग ये देखते हैं एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं और ये देखो अब हमारा ना ऊपर का आ चुका है और नीचे आ चुका है। अब ये बोलोगे यार ये तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि हमने थीम चेंज किया है ना, तो इसी वजह से ये थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है। इसको हम सही कर लेंगे और एक बार आना है आपको इस पे, देन हेडर एंड फूटर, क्विक एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से ना हमने थीम जो चेंज किया था इसी वजह से इसके अंदर में हमें लेआउट में थोड़ा-सा इश्यू आ चुकी है। तो पहले हम इसको फुल विड्थ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये पूरे विड्थ में आ जाएगा लेआउट और इमेज को हम छोटा भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, देन पब्लिक। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर आना है और ये देखो कहीं-कहीं ना हमें ज़्यादा हो चुका है, ये देखो। तो टेक्स्ट का साइज़ को कम करना है, तो सिंपल आना है और एक-एक करके हम कम कर सकते हैं। ग्रिड में आना है, इमेज बॉक्स में आना है और ये देखो एज 3 है, इसको हम एज 5 करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। एज 4 कर देना है, ठीक है?
इसमें भी आना है, इसको भी H4 करना है। तो ये देखो, अब इस एक बार मैं पब्लिक करता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये देखो, लेकिन ना ये टेक्स्ट अभी भी ऊपर आ चुका है और इमेज छोटा दिख रहा है, तो इसको भी सही करेंगे। तरीके से ना नीचे का जो टॉप कर देंगे, तो इस पे हम जाएँगे फिर से और देन स्टाइल पे जाएँगे और इसको टॉप कर देंगे। इस पे जाएँगे, देन इसको हम टॉप कर देंगे, ठीक है? ये हो चुका है। अब ये जो साइज़ देखोगे ना तो 4 है, H4 है, इसको भी H4 कर लेना यहाँ से आकर, इसको भी यहाँ से आना और H4 देखो देखने में अच्छा भी लग रहा है। अब स्पेस दोनों के बीच में कम है तो सिंपल है, यहाँ पर आना है और कंटेंट स्पेस में ना इसको बढ़ाओगे तो इमेज स्पेस में ना इसको बढ़ाओगे तो ये देखो माइनस करोगे तो ये थोड़ा-सा कम हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही कर लेना है, यहाँ पर आना है और इसको हम थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। बस, अब हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आ जाओ एक बार और इसको भी हम कर लो H4, ठीक है? और इसको भी हम ऊपर करेंगे, टेक्स्ट को भी, ये जो हेडिंग है इसको भी करेंगे। तो आपको 24 कर लेना है बॉटम से और राइट से आपको 1 कर लेना है और इसको छोड़ देना है ये हेडिंग को, मतलब पैडिंग में कुछ नहीं करना है। इमेज में आप लोग देख लिया, ये देखो -1 कर लेना है और यहाँ से -5 कर लेना, तो टॉप से पैडिंग हो जाएगा। दोनों अब साथ लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब इस पे क्लिक करना है और इमेज को थोड़ा-सा टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा ब्लैक टाइप कर देता हूँ, ठीक है? देन इसको पब्लिक कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो ऊपर का जो हेडिंग है ना, ये थोड़ा-सा और हमें यहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है। कंटेनर के अंदर में ना ये रहा कंटेनर, एडवांस में जाऊँगा तो 141 कर देना लेफ्ट से, तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। देन सर्च आइकन का भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आओगे और 80 कर लेना लेफ्ट से और ए कंटेनर को भी ना ये देखोगे तो इसको छोड़ देना, ठीक है? इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब देखोगे तो सही दिख रहा है। उसके बाद ना यहाँ गैप दिख रहा है, तो गैप को फिल करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ कि यार यहाँ पर लॉगिन के लिए या फिर काउंटडाउन के लिए हमें यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं। तो उसके लिए मैं कोड दे दूँगा, डायरेक्टली कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना। ये रहा कोड, इसको कॉपी करना और पेस्ट कर लेना। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एचटीएमएल लिखना है, देन ड्रैग करना है और उस कोड को सिंपल पेस्ट करना है। बस पेस्ट करोगे, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद एक बार रिफ्रेश करोगे, ये देखो आ चुका है। अब ये थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा होगा तो इसको कम भी कर सकते हो, तो इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। इसका कंटेनर का जो साइज़ है इसको थोड़ा-सा कम कर दो। यहाँ पर सही हो चुका है, कंटेनर में जाना है, फ्लेक्स बॉक्स में जाना, यहाँ पर आना है और विड्थ को कर लेना है 19 और उसके बाद ये सही हो जाएगा। अभी ये 2 लाइन में दिख रहा है लेकिन आप रिफ्रेश करोगे ना तो सिंगल लाइन में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? अभी आप कर लोगे। और ऑटोमेटिक टाइम काउंटडाउन चलते रहेगा, 24 आवर्स होगा, फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा और फिर से ये शुरू हो जाएगा वो ऑफर एंड वाला सेक्शन, ठीक है? तो ये हमें हो गया है। अब हमें सिंपल है, आना है और यहाँ से एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है? मेन हमारा फाइल का काम था, हेडर का, वो हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं और यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं और इस सबको हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से हमें ना एक फ्लेक्स बॉक्स लेना है और उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करनी है और कंटेनर के ऊपर में ना अगर आपको इमेज डालना है, जैसे मैंने ना एक इमेज जनरेट करा रखा है, ये देखो कैनवा से। इस तरीके से ना गूगल के ऊपर में भी सर्च करोगे तो काफ़ी सारे इमेज मिल जाएँगे। कोई भी यूज़ करना है, सिंपल इसको कॉपी करना है और आना है आपको, स्टाइल पे जाना है, क्लासिक पर आना है, इमेज में जाना है और यहाँ से आपको लिंक को पेस्ट करना है, देन इंसर्ट करना है। अब इसका ना हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करनी है और मैं मैक्सिमम इसका हाइट बढ़ा देता हूँ। ये देखो, देन इसको हम पब्लिक कर लेते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है और ये ना डबल हो चुका है, ये भी हम सही कर लेंगे। थोड़ा-सा इसका और हाइट को मैं बढ़ाता हूँ। ये देखो, ये देखो, अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है। और एक काम करो, इसका ना डबल हो चुका है, इसको हम सही कैसे करते हैं? तो नीचे आएँगे, ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले साइज़, इसके अंदर में ना कवर कर लेना है। अब देखो, एक बार मैं इसको कैच ऑल करता हूँ, तो ऑटोमैटिक हट चुका है और पूरे बीच में आ चुका है, तो कोई भी हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर आप ए वाला यूज़ करना चाहते हो जो मैंने डिज़ाइन किया है, उसके लिए ये सभी इमेज आपको मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो सभी मिल जाएगा। मैं इसको अपलोड कर दिया था, इसको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो भाई ये देखो ये भी चेंज हो चुका है।
तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ दिखाने के लिए। अब इसके ऊपर में ना हम टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे, तो वो भी कैसे करते हैं और कैसे हम टेक्स्ट को स्लाइडिंग से भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। ए एनिमेशन हम यूज़ करेंगे, एनिमेटेड हेडलाइन ड्रैग करेंगे और ये देखो ऑटोमैटिक आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी लिखोगे ना वो यहाँ शो करेगा। मैं लिखता हूँ, ठीक है? ये टेक्स्ट अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इसको हम व्हाइट करेंगे, यहाँ पर आएँगे और यहाँ से हम व्हाइट करेंगे, ठीक है? फिर से यहाँ पर आएँगे और जो रोटेट हो रहा है ना, इसको हम व्हाइट करेंगे, एनिमेट हो रहा है। तो चाहे तो व्हाइट या फिर थोड़ा-सा मैं येलो देकर देखता हूँ, ठीक है? और टाइम ड्यूरेशन है, ये भी बढ़ा सकते हो और यहाँ से H3 रखना है, H4 रखना है, ये भी कर सकते हो। तो H3 सही रहेगा, थोड़ा टेक्स्ट अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद ना ये बैकग्राउंड जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ये देखो, को जब भी आप नोटिस करोगे तो ब्लैक रहेगा। अब हमें अगला यहाँ पर काम करना है, सबसे पहले इसको सेंटर ले लाना है क्योंकि नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसके लिए आना है यहाँ पर और एडवांस में जाना है, इसको हम पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है? अब हम नीचे आएँगे और एक पंच लाइन मैंने जनरेट करवाया था, ये देखो पंच लाइन आप चाहोगे तो आप खुद से भी करा सकते हो। योर बुक योर मार्केट प्लेस, क्योंकि इसके अंदर में ना ई-बुक सेल होने वाला है एफिलिएट का, तो इसी टाइप का पंच लाइन चलेगा। यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले व्हाइट कर लेंगे और इसको हम सेंटर कर लेंगे। देन नीचे से भी हम पैडिंग देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और इसका H2 है तो इसका H3 कर लेंगे, छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। हमें ना टॉप में ले जाना है तो इसको माइनस में ले जाएँगे। ये देखो, को हम पब्लिक कर लेंगे। तो ये देखो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें नीचे आना है और भी इसके अंदर में लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो। देन यहाँ से हम उठाएँगे इसके बाद टेक्स्ट एडिटर और इसके जस्ट नीचे में हम छोड़ेंगे। देन इसको भी हम सेंटर देंगे। सबसे पहले ना कलर को हम चेंज करेंगे ताकि दिखे और उसके बाद इसको हम सेंटर करेंगे और इसको भी हम नीचे से थोड़ा-सा मार्जिन हटाएँगे और माइनस में ले जाएँगे। ठीक है? तो देखने में अच्छा लग रहा है और मैं एक काम करता हूँ, वेलकम टू को ब्लू नहीं तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। तो स्टाइल में आएँगे और इसको हम थोड़ा-सा येलो कर देते हैं। अब ये और देखने में अच्छा लग रहा है और इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर लेते हैं और टाइपोग्राफी वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आना है और यहाँ रोबोट्स है तो एरियल करना है। तो ये रहा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ और भी ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो यहीं से होगा। ये देखो, प्री-सेवन कर लिया और इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, 33 रहने देते हैं और इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये देखने में अच्छा लग रहा है। अब मैं एक बार जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, वेलकम टू ई-पुस्तक, योर बुक, योर मार्केट प्लेस। ये देखो हो गया, सही हो गया और क्या। अब इसके बाद हमें एक शॉप नाउ का बटन लगाना है, तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप और यहाँ लिख देता हूँ शॉप नाउ, देन इसको हम कर लेंगे सेंटर। उसके बाद इसको थोड़ा-सा हम ऊपर कर लेते हैं, तो टॉप में ले जाएँगे, हो गया। इसके अंदर में लिंक लगाना है तो कंटेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से लिंक लगा लेना तो डायरेक्टली ये वर्क करेगा। तो भाई इतना तो हमारा हो चुका है बॉडी का काम। अब नीचे देखते हैं तो यार नीचे भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट भी तो ऐड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लेना होगा, देन हमें फिर से प्लस आइकन पे जाना है और एक ग्रिड लेना है। ग्रिड का ना हम कॉलम जो रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे 6 और रो को हम कर देंगे 1, ठीक है? तो हम कॉलम को 6 कर देते हैं। ये देखो छोटे-छोटे 6 पार्ट्स में हो चुकी है या फिर मैं इसको 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमें ना बुक का नाम, जैसे आपके पास अगर ई-बुक सेल कर रहे हो, ग्राफ़िक सेल कर रहे हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, रील्स सेल कर रहे हो, बंडल सेल कर रहे हो, कोर्स सेल कर रहे हो, सभी का सॉफ्टवेयर का नाम होता है। तो देखो मैंने एफ़िलिएट बुक सेल करने के लिए वेबसाइट बनाया है एफ़िलिएट के लिए। तो हमें तो यार देखो ई-कॉमर्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफ़िलिएट है तो डायरेक्टली हम एफ़िलिएट का लिंक लगाएँगे और कोई भी आएगा यूज़र परचेज़ करेगा, क्लिक करेगा एफ़िलिएट पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा बस और दैट्स इट।
तो इसीलिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और चैटजीपीटी से करा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और एक बुक के लिए हम अलग से एक प्रोडक्ट बनाएँगे। अब वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कंटेनर और लेना है, सिंगल कंटेनर, और इसके अंदर में छोड़ना है, ठीक है? तो एक कंटेनर के अंदर में आ जाएगा, देन यहाँ से हम प्लस आइकन पर जाएँगे, इमेज को ड्रैग करेंगे और इमेज हो गया, फिर से प्लस आइकन पर जाएँगे, हेडिंग को यहाँ से ड्रैग करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब H2 से ना मैं इसको H5 कर लेता हूँ, देन हेडिंग जो हमने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट करता हूँ। ये रहा, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का है। उसके बाद ना मैं हेडिंग का कलर को थोड़ा-सा ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम इमेज लगाएँगे, तो इमेज के लिए ना गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा। ए बुक लिखना है। अब ये देखो, काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो इसमें से जो भी आपको पसंद है, अच्छा लग रहा है, उसको सिंपल कॉपी इमेज एडजस्ट करो। देन यहाँ पर आ जाओ और इंसर्ट इमेज पर जाना है और यहाँ से आपको यूआरएल पेस्ट करना है, ऑटोमैटिक ये आ जाएगा। देन यहाँ से इंसर्ट कर लेना है, ये देखो आ चुका है। देन फिर से प्लस आइकन पे जाना है और ध्यान रहे कई बार ना मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, पहले पब्लिक करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखोगे तो यहाँ से हमारा बुक आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ से लेकर आएँ, तो उसके लिए ना हमें इस कंटेनर को बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आना है और फुल विड्थ सिलेक्ट करना है और इसको भी फुल विड्थ रखना है और ऊपर कंटेनर मिलेगा, इसको भी यहाँ से फुल विड्थ कर लेना है। उसके बाद पब्लिक, देन अब मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो इस कंटेनर पे जाएँगे और इस कंटेनर का थोड़ा-सा हम छोटा कर लेंगे, देन पब्लिक, ठीक है? उसके बाद ये देखो, अब सही दिखने में लग रहा है। इसके बाद ना और भी इसको छोटा थोड़ा-सा मैं कर लेता हूँ, तो भाई ये देखो, देन पब्लिक, देन मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये सही लग रहा है, ठीक है? उसके बाद हम सिंपल है, इसके अंदर में ना बटन लगाया जाए। इसके बाद ना इसका H5 से मैं इसको H6 कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है? देन पब्लिक करते हैं। प्लस आइकन पे जाएँगे और यहाँ से आपको बटन उठाना है, बटन को यहाँ से छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है बाय नाउ, ठीक है? तो बाय नाउ लिखना है और इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। अब एक बार रिफ्रेश करेंगे, पब्लिक पहले करना है, देन रिफ्रेश। तो ये देखो, हमें ना मेहनत एक ही बार करना है, बार-बार हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ना ये बटन और इसकी पैडिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम हटाएँगे और मार्जिन ना ऊपर से हम थोड़ा-सा कम करेंगे। तो ये देखो, माइनस करेंगे, देन हमारा ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब इसके अंदर में लिंक लगाना है तो सिंपल कंटेंट पे जाना है और यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। तो मैं हैच रहने देता हूँ बिकॉज़ इसके अंदर में अभी एफ़िलिएट लिंक लगेगा, ठीक है? एक बार हमारा हो जाता है ना सिर्फ़ एक, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ कॉपी एंड पेस्ट करना है और ये दोनों के बीच में भी ना गैप ज़्यादा है, तो इसको भी मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से हटा देना है और टॉप से सिर्फ़ चाहिए, तो मैं टॉप से ये देखो, देन पब्लिक, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो बिल्कुल सही दिख रहा है। उसके बाद ना मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। तो कंटेनर पे जाएँगे, स्टाइल में जाएँगे, बॉर्डर में जाएँगे और यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। तो ए उसके बाद हम पब्लिक करेंगे और देखते हैं, ये देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है और इसका बटन को कलर को थोड़ा-सा और मैं डार्क कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना होता है। एक अगर आप कर लोगे ना तो कंप्लीट हो गया। सिंपल है, इस कंटेनर पे क्लिक करो, इसको यहाँ से ना डुप्लिकेट करो, ऑटोमैटिक अगले में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करो, डुप्लिकेट करो, डुप्लिकेट, बस दैट्स इट। अब यहाँ से हम पब्लिक करते हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, हमने सिर्फ़ एक किया था, बाकी ऑटोमैटिक हो गया, सिर्फ़ डुप्लिकेट करते वक़्त। उसके बाद ना दोनों के बीच में कंटेंट के बीच में देखो कि गैप ज़्यादा है, ये देखो। तो इस गैप को कम करेंगे और इधर गैप तो काफ़ी ज़्यादा है, इधर यहाँ से बहुत कम है, इसको भी हम सही करेंगे। फिर से आप वहाँ पहले इस कंटेनर पर आते हैं और एक-एक करके हम सभी कंटेनर का यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट से
53। ठीक है? और राइट तो सही है। उसके बाद मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार रिफ्रेश, ये देखो गैप आ चुका है। ठीक है? अब इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रिड में जाना है। ग्रिड के अंदर में ना अब सबसे पहले देखोगे मैं ग्रिड में आता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है मार्जिन वगैरह को। यहाँ पर आना है कंटेनर में, कंटेनर का लेफ्ट है जो पहला को कर देना है 253, क्योंकि होगा क्या ना, हमने जो मेन कंटेनर लिया था इसका ग्रिड देखोगे, एडवांस में जाओगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमने फुल विड्थ सिलेक्टेड किया था। तो कंटेनर के अंदर में ना जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएँगे, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा मार्जिन से। तो पहला का मैंने 253 किया, देन सेकंड का मैंने 185 किया और थर्ड का मैंने देखो 129 किया और यहाँ फोर्थ का देखो 74 किया और यहाँ फिफ्थ का किया देखोगे। तो मैं एडवांस में आता हूँ और फिफ्थ को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है? अभी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, लेकिन जैसे आप लाइव करोगे और एक बार रिफ्रेश करोगे तो ऐसे दिखेगा। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऊपर से देखो पैडिंग थोड़ा देना पड़ेगा। तो ऊपर में हमें ये कंटेनर, मेन कंटेनर सेलेक्ट करना है और यहाँ से अब हमें करना पड़ेगा, हटाना है और टॉप से मैं सिंपल 10 कर लेता हूँ। 100 करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप इसको 80 कर दो। ठीक है? देन मैं इसको 40 रहने देता हूँ। देन हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो सही हो चुका है। अब हमें बार-बार हर एक बार इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप एलिमेंट्स बनाए होंगे ना, एलिमेंटर का एक सबसे अच्छी खूबी है कि आप इसको डुप्लिकेट कर दो। जैसे मुझे ए चाहिए, इसको मैं सिंपल डुप्लिकेट कर दूँगा। नीचे ऑटोमेटिक आ गया। इसको हम पब्लिक करेंगे। अब देखेंगे कैसा दिख रहा है, फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखो नीचे आ चुका है। ठीक है? तो हमें बार-बार इसमें चेंजेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक एलिमेंट को सिर्फ़ एक बनाना होता है, मैंने एक बनाया, इसको हमने बना दिया, ठीक है? तो एक बनाना होता है सिर्फ़। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में चेंजेज़ कैसे करोगे। जैसे अगर आपको इमेज चेंज करना है और कैसे आपको यहाँ पर लिंक वगैरह लगाना है, हालाँकि मैंने बता दिया है। तो जैसे मैं सेकंड वाले को बता देता हूँ, तो सिंपल है, सबसे पहले सेकंड कंटेनर पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करनी है और इमेज उठा लेना है। इम्प्रूवमेंट एंड मोटिवेशन का ये वाला बुक मैं उठा लेता हूँ, तो इसको मैं सर्च करूँगा और देखते हैं इस टाइप के बुक होंगे तो मैं यहाँ से देन इंसर्ट, ये देखो बुक आ चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद हमें ना इसका टाइटल कॉपी करना है, लेकिन इमेज का साइज़ ही पहले से ही कम है, तो भाई अगर मैं दूसरी इमेज लूँगा ना और इसको मैं चेंज करूँगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अभी छोटा ही हो चुका है। कोई ना, अगर छोटा ज़्यादा हो रहा है ना, तो सिंपल एक और काम करो, यहाँ पर आ जाओ और कोई अलग से कैटेगरी है, लाइक इसके अंदर में सिर्फ मोटिवेशनल फाइनेंस के बारे में दे रहे हो जानकारी, हेल्थ के बारे में दे रहे हो, तो अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए ना अगर आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना है, जैसे ना ये वाला बुक है, ये बुक सिर्फ यहाँ पर फाइनेंस के बारे में है, तो हमें टाइटल डालना पड़ेगा। तो टाइटल को इंसर्ट करेंगे, मैं यहाँ पर ले जाकर छोड़ता हूँ। पहले यहाँ ले जाता हूँ और इसको हम बंद करते हैं और ग्रिड के ऊपर में हम छोड़ते हैं। ये देखो, इसका नाम देते हैं पर्सनल फाइनेंस और इसको हम H4 करेंगे और थोड़ा-सा इसको हम सेंटर लाने की कोशिश करेंगे और इसका हम कलर को, अब देखो, थोड़ा पर्पल टाइप का कर देंगे। ठीक है? भाई ये देखो इस तरीके से ना वो कर सकते हो, इसके अंदर में भी नीचे कर सकते हो कि कौन-सी कैटेगरी का बुक है। अब हम यहाँ से एक और लेते हैं, इसके अंदर में हम वीडियोज़ चलाएँगे। वीडियो आपको सर्च करना है और यहाँ से आपको छोड़ देना है। इसमें वीडियो का लिंक लगा देना है। तो वीडियो का कौन-सा लिंक लगाओगे, सबसे पहले ना एक कंटेनर को फुल विड्थ कर लो। उसके बाद वीडियो का लिंक कौन-सा लगाओगे, तो कोई भी एक डमी वीडियो ले लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यार एक कॉपीराइट वगैरह मत देना। जस्ट मैं यूज़र्स के लिए नहीं उठाया हूँ, जस्ट फेयर दिखाने के लिए उठाया हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा ना, इसको लूप में चला दो, म्यूट करो और लूप में चला दो और उसके बाद ऑटो प्ले कर दो, मतलब खुद ही चलते रहेगा और जब तक बंद नहीं होगा, जब तक आप इसको लूप से हटाते नहीं हो, तो खुद ही चलते रहेगा। ये देखो, हालाँकि सेल्फ प्रमोशन वीडियो है तो ये मत लगा देना, क्योंकि यार ये देखो खुद से ही चल रहा है ऐसे। को लेज़ी मोड को ऑन कर लो ताकि लो इंटरनेट पर भी ये चल सके। फिर मोबाइल में भी चलाना चाहते हो, ऑन कर लो, ठीक है? बस। कैप्शन वगैरह देना चाहते हो कि यार ये वीडियो सिर्फ़ सेल प्रमोशन के लिए है, तो दे सकते हो। तो ये देखो, खुद ही चल लेगा। बॉक्स सेट करता हूँ, देन पब्लिक।
फिर देखते हैं, तो ये देखो हैं फिर से प्लस सेकंड पर आते हैं और यहाँ पर ना जो भी हमारे कस्टमर होंगे उसका रिव्यू लेंगे कि कैसा प्रोडक्ट लगा, तो मैं रिव्यू टैब को ऐड करूँगा, कर्सर वाला आ जाएगा। अब एक-एक करके सभी को नाम ऐड कर लेना, तो तीनों का यहाँ पर नाम ऐड कर लेना। पहले ना चैटजीपीटी में जाकर जनरेट करा सकते हो इसका रिव्यू और ये रहा नेम और ये रहा इसका टाइटल। उसके बाद इसको पब्लिक करना है, तो ये मैं करके बताता हूँ। व्यू लिखे हैं और इस तरीके से है, चैटजीपीटी से लिखाया है, सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है। इन प्लस सेकंड पर आना है और एक फिर से यहाँ से पहले हेड टाइटल लेना है। टाइटल में आपको ये देना है कि आपका जो कस्टमर है, जिसका सक्सेस स्टोरी के बारे में मेंशन करना है। देन इसको हम थोड़ा-सा ब्लैक करेंगे पहले, सेंटर करेंगे और इसका टेक्स्ट टू मनी को मैं चेंज करूँगा। देन हम पब्लिक करेंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो, मैं जाता हूँ और कंटेंट में ना टेक्स्ट को मैं ब्लैक करता हूँ। देन ये थोड़ा-सा मैं डार्क लाता हूँ। उसके बाद ना टेक्स्ट नेम का भी थोड़ा-सा मैं ब्लैक करता हूँ। अब देखो, अब नीचे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए ऐड करना है, तो यहाँ ना पेस्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद ना इसका जो हेडलाइन है, वो लिखना है, कोई भी अलग चीज़ लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिल जाएगा। मैं डाल देता हूँ इसको ट्रेंडिंग बुक, ठीक है? ये रहा ट्रेंडिंग बुक, बस। अब हमें इसको सिंपल फिर से इसको डुप्लिकेट करना है, तो यहाँ पर आना है और इसको डुप्लिकेट कर लेना, नीचे आ जाएगा। और इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन वगैरह लग जाए तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ऐसी ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो ये रहा, हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? देन नीचे आ जाता है एडिटर चॉइस, कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको डुप्लिकेट करेंगे और यहाँ से हम हेडिंग को बदल लेंगे, ठीक है? और एक और मैं कर लेता हूँ बेस्ट सेलर ऑफ द वीक और यहाँ डुप्लिकेट करेंगे, फिर यहाँ पर आएँगे, देन पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। देन इसको पब्लिक करेंगे। अब देखो हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई। सिर्फ होम पेज की बात कर रहा हूँ और इसमें भी अभी और भी चीज़ें करना है। पर्सनल फाइनेंस वाला है, उसके बाद नीचे देखोगे कस्टमर का रिव्यू जो भी मिलेंगे वो यहाँ दिख जाएगा। फिर ट्रेंडिंग बुक है वो यहाँ दिखेगा, फेवरेट बुक रेट्स है, फिर इसी तरीके से दिख जाएगा। तो गाइस हमारा होम पेज का काम कंप्लीट हो चुका है, नेविगेशन का भी काम कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर में हमने जो भी कैटेगरी डाले हैं, उसी अनुसार से हमने यहाँ पर बुक्स वगैरह डाल दिए हैं। आपके केस में आपका प्रोडक्ट अलग हो सकती है, जैसे जो भी चीज़ें सेल कर रहे हो आपके लिए अलग हो सकता है। तो उसके बाद हमें करना क्या होगा, नीचे आना है और हमें फूटर लगाना है। फूटर कैसे बनाना होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हमें ना एक चीज़ और करना है कि यार इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिव चेक करोगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये डेस्कटॉप के अंदर में अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिव इसको चेक करोगे, जैसे मैं कोई फ़ोन के अंदर में ले जाता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल ऐसे हो जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिव भी हमें बनाना होता है, तो वो आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाना होता है। बाकी यार देखो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको फुटर बनाकर दिखाता हूँ। फुटर बनाने के लिए हमने एक प्लगइन से इंस्टॉल कराया था, यूएई हेडर एंड फुटर पर क्लिक करनी है और हमने हेडर जिस तरीके से बनाया है ना, सेम उसी टाइप से फुटर बनाना है। तो ऐड फुटर पर क्लिक करनी है और यहाँ पर ना हमें लिखना है फुटर। उसके बाद टेम्पलेट टाइप में आपको फुटर डाल देना है कि मैं फुटर बना रहा हूँ। उसके बाद कहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो ऑल वेबसाइट यानी इंटायर वेबसाइट कर देना। उसके बाद कोई यूज़र वगैरह सेलेक्ट मत करना और यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट पेज एलिमेंटर कर लेना है और एलिमेंटर करने के बाद इस तरीके से खुल जाएगा। अब हम फुटर बना सकते हैं। अब कैसे फुटर बनाएंगे, कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर में ना सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर से मैं एक बार मार्जिन ले लेता हूँ, तो 100 तो अच्छे दिखने में लगेगा, बाद में हम हटा देंगे जैसे ही बन जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले पब्लिक करना है और फुटर के अंदर में लोगो होता है, देन फुटर के अंदर में टेक्स्ट होती है, इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, तो वो हमें करना है। तो सबसे पहले लोगो हमें ऐड करना है, तो एक फिर से हम ग्रिड लेते हैं और जितने भी आप पार्ट्स में बनाना चाहते हो फुटर को, उतने क्या आपको ग्रिड का रो रखना है। जैसे ना मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ 3 पार्ट्स में, तो 3 हमें कॉलम लेना है, 1, 2, 3।
तो हम यहाँ से रो को हटा देते हैं और कॉलम को 3 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना है और से एक कंटेनर लेता हूँ और यहाँ से हम लोगों के लिए एक इमेज लेता हूँ और लोगो सेलेक्ट करना है। वेबसाइट के लिए अबाउट अस लिख दो तो लिख देगा। यहाँ से टेक्स्ट एडिटर उठाते हैं, यहाँ छोड़ेंगे और इसके अंदर में हम पेस्ट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद ना इसका कलर चेंज करना है तो ब्लैक कर लेते हैं। ये रहा, ये हो चुका है। स्टाइल पर आना है और एक ऑप्शन मिलेगा टाइपोग्राफी, यहाँ पर आना है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ 16। ठीक है। उसके बाद वेट वगैरह अगर आपको फ़ॉन्ट नेम चेंज करना है, जैसे एरियल करना है, एरियल कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड में आते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक रहेंगे, जो-जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं नेविगेशन का वो रहेंगे। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक हम कंटेनर उठाएँगे, तो यहाँ से हम कंटेनर उठा लेते हैं, ऐसे कंटेनर उठा लेते हैं और इसके अंदर में इम्पोर्टेंट लिंक रहेगा, तो उसके लिए ना यहाँ से नेविगेशन सर्च करना है। ये रहा वर्डप्रेस नेविगेशन मेनू, इसको स्लाइड करना है और उसके बाद ना यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करना है। तो मेनू में आते हैं और यहाँ देखते हैं तो कोई भी मेनू नहीं है, तो हम एक मेनू क्रिएट करेंगे, तो नाम रखेंगे प्राइमरी और हम प्राइमरी मेनू को कॉपी करेंगे और सबसे पहले ना हमें कैटेगरी ऐड करना पड़ेगा। इसको हम क्रिएट करते हैं। के लिए पोस्ट में आना है और कैटेगरी में आना है और एक-एक करके कैटेगरी का नाम देना है। पर 5-6 डाल दिए हैं। एनिमेशन बंडल ही अपने अनुसार डाल सकते हो। उसके बाद आना है यहाँ पर अपीयरेंस में, मेनू में और हमने प्राइमरी मेनू सेलेक्ट किया था। कैटेगरी पर क्लिक करनी है, व्यू और पे क्लिक करनी है। इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, ऐड टू मेनू कर लेना है। सेव करते हैं तो देख लेते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमने प्राइमरी मेनू सेलेक्ट नहीं किया था यहाँ से। ये देखो, हमें अब सिर्फ नीचे आना है और एक और फुटर में आना है, रिफ्रेश करना है इसको पब्लिक करके। इसके ऊपर में अगर और भी चीज़ देना चाहते हो, जैसे इम्पोर्टेंट लिंक ऐसे लगाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। से दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, इसको भी हटा सकते हो और ऊपर में हमने जो ऐड किया वो अभी तक नहीं ऐड हुआ है। तो इसके लिए ना हम एक काम और कर सकते हैं, पर हेडिंग डाल सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिख देंगे, ये देखो इम्पोर्टेंट लिंक और इसको हम कर लेंगे H5। ठीक है। और यहाँ से हम कर लेंगे इसको ब्लू। दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है तो गैप को कम करने के लिए ना यहाँ पर आना है और इसको छोड़ना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको मार्जिन देना है क्लिक। ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ना होवर करने के ऊपर में, इसको भी चेंज करना है। पर आना मेन मेनू में होवर पे क्लिक करनी है और यहाँ से टेक्स्ट हो गया, देन पॉइंटर हो गया। पॉइंटर हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये देखो होवर तो हो रही है बट लाइनिंग नहीं आ रही है, तो ये हमें फायदा होता है। उसके बाद इसको हम पब्लिक करेंगे। ये रहा, देखो ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, ये चीज़ हो चुका है। अब इसके अंदर में और भी चीज़ें लगा सकते हो, जैसे सब्सक्राइबर्स, इम्पोर्टेंट लिंक, सोशल मीडिया, ये भी लगा सकते हो। जैसे अगर ना मैं एक फॉर्म लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से फॉर्म लिखूँगा और यहाँ से हम फॉर्म को लगा सकते हैं इसमें। ये देखो, देन यहाँ से सबमिट, पब्लिक कर दूँगा। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो नीचे फॉर्म आ चुका है। और भी अब इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि हमने 3 ही लिए थे, 3 कंटेनर के अंदर में ही डाले थे। और भाई हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। मैं दिखा दिया हूँ कि कैसे इसको करना होता है। बाकी आप खुद से कर लोगे, जैसे-जैसे आपको जितने अच्छे डिज़ाइन बनाओगे उतने अच्छे यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा, जितने अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी। सो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया है, वो ये है कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। अब रिस्पॉन्सिव बनाते कैसे हैं, तो यार देखो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी इस वीडियो के ऊपर में, जो भी लोग अगर चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिव भी बनाऊँ, तो 10 से 15 कमेंट भी आ जाएगा ना रिस्पॉन्सिव लिख कर कि यार रिस्पॉन्सिव बनाओ, तो मैं बना दूँगा। और ऐसे अगर आपको खुद से बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है रिस्पॉन्सिव बनाना। सिंपल सी है, सबसे पहले ना एक-एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसको पेज को रिस्पॉन्सिव बना देना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एडिट पे जाते हैं, तो देखो ऊपर का पार्ट तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, इसमें करना क्या होगा ना पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यार देखो आपको रिस्पॉन्सिव बनाना ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। होम पेज में जाना है, होम पेज को एडिट करनी है और एक-एक एलिमेंट को ना जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पर लगभग 5 टोटल्स मैंने रो लिए थे, तो इसी को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मोबाइल मेनू पर जाना है।
तो ये तो भाई ऊपर का तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, सिंपल उसकी हाइट विड्थ को कम कर दो, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, और एक बना लोगे, बाकी नीचे का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव ही है। तो ये सब आपको खुद से कर लोगे। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।